हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सबकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग भी मस्त चली होगी। इन केस किसी तरह दिक्कत है तो आपको पता है आपका भाई यहीं पे है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या होने वाला है? आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा यूनिक, जिसमें मैं बताऊंगा कुछ, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, कुछ ट्रेडिंग पैटर्न्स। अब मैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से यूज़ करना है लाइव मार्केट में, क्या प्रॉपर वे है, और उस जो ट्रेडिंग पैटर्न्स है उनकी एक्यूरेसी कैसे हमें और इम्प्रूव करनी है, वो सब आपका भाई इस वीडियो में बताने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो में बहुत मज़ा आएगा अगर अच्छे से आप सीखे समझे तो। मैं बताता हूँ, गारंटी तो नहीं पर बताता हूँ आपको, एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने में दिक्कत नहीं होने वाली। तो एक बार पहले हम निफ्टी का एक चीज़ देख लेते हैं। जैसा कि अब हम क्या क्या देखते हैं, मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊंगा। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं क्या देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को क्या दिख रहा था यहाँ पे, आपसे मैं एकदम लॉजिकल वे में पूछता हूँ, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिखा यहाँ कुछ रेंज था, इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट इस रेंज में अटका हुआ है, ठीक है। तो मेरे को क्या ये सपोर्ट दिख रहा है? ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ पे गौर करना, ये सपोर्ट है, ठीक है। जब मार्केट इस सपोर्ट पे आता है, इसके क्लोज आता है, तब अगर मेरे को कोई अच्छा पैटर्न्स दिखते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ उन पे ट्रेड लेने का, ठीक है। जब भी इस सपोर्ट के पास, जैसे समझो यहाँ ये मार्केट निफ्टी क्या चल रहा है सपोर्ट पे, और मुझे कोई एक अच्छा पैटर्न दिख गया, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊँ, जैसे ये अरमानी में एक अच्छा पैटर्न फॉर्म हो रहा था, ठीक है। कप एंड हैंडल अगर आपको याद हो, आपका भाई बताया था, तो उसका ब्रेकआउट हुआ था, तो इस पे आप ट्रेड ले सकते थे। ये एक चीज हो गया। क्यों? क्योंकि ये अपने लो पे था, पर वहीं पे जो दूसरा पैटर्न था वो क्या कर रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था, वीसीपी हो गया, बेस हो गया, या फिर आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न से अगर जब भी फॉर्म हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उन पर ट्रेड लेने का। अगर निफ्टी कहीं सपोर्ट पे, तो इससे क्या होगा, अगर निफ्टी उस सपोर्ट से रिवर्स करता है तो आपको क्या क्या मिलेगा, इसका मोमेंटम आपको हेल्प करेगा आपके स्टॉक में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने में। मान लो जैसे कि आपका क्या है ना, ये आजा मेरे भाई, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, ठीक है। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पैटर्न था, आप कोशिश कर रहे थे कि इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, ठीक। पर इसी वक्त समझ लो ये आज का डेटा, और आज मार्केट कहाँ है, इधर है, ठीक। तो जैसे अब इधर मार्केट आया, यहाँ से आपको एक बाइंग दिख रही, तो आपका बाइंग हो यहाँ पे भी ऑब्वियसली एक, अब ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिविटी रहेगी। यहाँ जैसे ही बाइंग आएगी, आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, चांसेस है ये ऊपर जाएगा, तो चांसेस आपके इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम मिले। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप समझ सकते हो, ये एक हेल्प होता है। जरूरी नहीं हर वक्त आपको ऐसा ही पैटर्न मिले, तो नहीं। अगर ऐसा मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी अपने पोजीशन साइजिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपके पिछले लॉसेज है कवर करने के लिए। पर मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मार्केट में कुछ है तो रिस्क मैनेजमेंट है। तो चलिए कि एग्जाम्पल्स बताते हैं आपको, वापस से मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा कैसे हम क्या क्या करते हैं। जैसे मैं एक ट्रेड लिया था बजाज फाइनेंस में, ठीक है। मैं इसमें और एंट्री लिया, मैं बताऊंगा यार, मैं कुछ छुपाने नहीं वाला। मेरे को जिस पर लॉस हुआ वो भी दिखाऊंगा, जिस पर प्रॉफिट हुआ वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है मुझे, इस पर वीसीपी पैटर्न दिख रहा था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मुझे इस पर वीसीपी क्यों दिख रहा था। जैसा मैंने आपको बताया था, वीसीपी क्या होता है, पहले एक अच्छा खासा रन है, फिर मार्केट धीरे धीरे ना एक सर्टेन रेंज में रहना शुरू कर जाए, मतलब कॉन्सेंट्रेट करता है, जहाँ से क्या होगा ना कि हमें अपवर्ड मूव का थोड़ा सा पता चलता है कि इसमें से एक अपवर्ड मूव आएगा। वो कैसे होगा, जैसे कि आपको क्या दिखा, एक अच्छा खासा मूवमेंट आया, इसमें अच्छा खासा रन आया, 24% के आसपास का रन है। उसके बाद वापस ये नीचे आया, और उसके बाद फिर से इसमें एक रन आया। अब ये रन कितने परसेंट का था, ये रन कुछ 11% का था। अब इस रन के बाद हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट वापस एक रेंज जैसा कुछ फॉर्म कर रहा है, जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। मैंने कुछ इस लेवल पे एंट्री की थी, तो ठीक है। अब मुझे ये 2% का एक रेंज दिखा, तो अब जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मैंने एग्जैक्ट इस जगह पे एंट्री ली थी। यहाँ से मार्केट गया, मुझे जहाँ तक शक था कि हाँ ये जो प्रीवियस हाई है यहाँ पे एक बार टच करके वापस आ सकता है। पर उस समय सिचुएशन क्या था कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तो मुझे लगा अगर ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। लेकिन वॉर की वजह से क्या हुआ, मार्केट पूरा फॉल कर गया। पर मैं देखो, अब मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरे को कुछ था आइडिया, इस वजह से बताया। मेरा एसएल यहाँ था, पर मैंने एसएल नहीं हिट करने दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था, और एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से जब आया, मुझे पता था कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। बोलोगे कैसे? क्योंकि देखो मार्केट गैप डाउन हुआ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या था, 24,400, एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पे ये आया,
और वहीं से आपको दिख रहा है कि बाइंग है। मुझे जब ये यहाँ पे एग्जैक्ट जब गैप डाउन खुला ना, जब भी अच्छा खासा गैप डाउन हो तो मार्केट हमेशा कोशिश करता है उस गैप को फिल करने का। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ट्रेड किया था जिस दिन गैप डाउन हुआ था। जैसे गैप डाउन हुआ मुझे ये भी एक ट्रेंड लाइन के आसपास दिखा, मैंने एग्जैक्ट यहाँ कहीं पे बाई किया, एक 7 से 6% का इजी मूव कैप्चर कर लिया। इजी तक कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस समझने की कोशिश की मार्केट को, आपको भी यही करना है। तो जैसा कि मुझे यहाँ दिखा, और अब क्या दिख रहा है, यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आया था, अब ये मार्केट होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब जब भी ये 20 EMA के दो इंपॉर्टेंट EMAs होते हैं, एक 9 और एक 20 EMA, ठीक है। ये जो मैं बाकी थोड़ा सा, ये तो मैं बाकी अपने लिए रखा था समझने के लिए, ठीक है। मान लो ये दो, जब भी मार्केट क्या करे ना, ये 20 EMA के नीचे क्लोज, उसके बाद वापस ये अपने 20 EMA के अगले दिन वापस क्लोज कर जाए ना ऊपर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे SL हंटिंग हुई है और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग आई। मैं आपको बस लॉजिक समझा रहा हूँ, मैंने कुछ कुछ ट्रेड क्यों लिए हैं, क्या वजह थी, ठीक है। तो इससे आपको हेल्प होगा अपने लाइव ट्रेडिंग में समझने को कि क्या करना था क्या नहीं करना था। मुझे यहाँ ट्रेंड लाइन दिखा, क्या क्या मैं देख पा रहा हूँ, उस हिसाब से मैं अपने नेक्स्ट जो मूव होगा उस पर ध्यान करता हूँ, ठीक है। कि ध्यान मतलब वैसे नहीं, समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो यह सपोर्ट था, इसी वजह से मैंने SL नहीं लिया। ऑब्वियसली गलत चीज़ है, मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूँगा अगर SL मिल रहा है चुपचाप ले लो, अगली बार वापस री एंट्री कर लेना। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मेरे अलग से री एंट्री के भी स्टॉक्स हैं, ये देखो इतने सारे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी SL होता है भाई, ऐसा नहीं है। तो यहाँ SL के पास था पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से आएगा एक मूव, और आप देखना आपका भाई बोल रहा है तो आपके पास है, ठीक है। यहीं पे कहीं जाऊँगा नहीं, कमेंट में गाली दे देना अगर नहीं आया तो। अब ये हो गया बजाज का, अब वेट कर सकते हैं। अब दूसरा साई लाइफ। साई लाइफ अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जैसा आपके भाई ने बताया था, जब भी मुझे कोई स्टॉक रेंज में दिखता है तो मैं गीला हो जाता हूँ, जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही हुआ, यहाँ पे मुझे एक स्टॉक रेंज में दिख रहा है। जिस दिन ये 800 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है, उस दिन आप मान लेना यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आएगी, क्योंकि ये बहुत वक्त से, बहुत ही ज़्यादा वक्त से ना अपने जोन में। और हाँ, एक चीज़ VCP में बता दूँ, VCP जैसे जैसे छोटा होता जाता है, जैसे एक बार मैं वापस से VCP, एक अच्छा खासा रन आया VCP पे, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा वापस नीचे आया, फिर एक रन आया। अब क्या हो रहा है ना, धीरे 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 मार्केट एक छोटे से रेंज में फंसते जा रहा है, ठीक है। तो जब इस रेंज में फंसता जाए ना, तो हमें ये रेंज पे ध्यान देना है, और इसके साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे रन आया तो वॉल्यूम बढ़ते जाए, धीरे 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 करके वॉल्यूम कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कम होता है, अब जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा, आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम हाइक दिखा तो समझना कि आपका मोमेंटम सही था, और वहां से आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो होप करता हूँ आपको VCP समझ आया, और वैसा ही चलते हैं अपन इस पे साई लाइफ पे। जैसा आप देख पा रहे हो, बहुत वक्त से एक रेंज में था, इस पे भी एक VCP पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब ध्यान से देखो तो मैं बता दूं, देखो एक अच्छा खासा रन आया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया, फिर एक रन आया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रहा था, मैंने इस रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, ये कैप्चर किया, उसका निकल गया, सिंपल। एग्जैक्टली वही चीज़ वो वापस से यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रहा है, इस पे कैप्चर हुआ, ठीक है। तो ये सिंपल और इजी वे था जिस वजह से आप कर सकते हो। अब आपको सिखाता हूँ, एक दिखाता हूँ बीकाजी, जिस पे मैं ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ। एक्चुअली इस पे अब तक मेरा एंट्री आया नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका भाई बता रहा है, सब चीज़ बताएगा। अब जैसा कि यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा खासा रन आ रहा था, देख लो यहाँ रन आ रहा है और धीरे धीरे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे EMS पे सपोर्ट ले रहा था, पर फाइनली एक बड़ा रेड कैंडल, उसके बाद ये क्या किया, 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया, वापस कोशिश कर रहा ऊपर क्लोज होने की। तो अब यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं ना, अगर ये वापस ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ इजी और अच्छे वे में समझ आया हो, क्योंकि मैं बहुत सिंपल में कोशिश किया हूँ समझाने की। अगर नहीं समझ आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो। किसी तरह का डाउट है तो आपका भाई दीजिए। चलो ओके भाई।